फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में ही। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने पूरा कंप्लीट किया था मर्जर का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है और एक्विजिशन कितने तरीके का होता है। आज हम मर्जर के बारे में बात करेंगे, मर्जर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने जो हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, उनके मतलब नहीं समझे हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके उसको चेक करें, समझे मर्जर और एक्विजिशन का मतलब क्या होता है। तो अब हम टाइप से स्टार्ट करते हैं। मर्जर जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, दो मेथड होते हैं, फाइनेंशियल मेथड्स, ईच विद इट्स ओवन लिमिटेशंस एंड फॉर इन्वेस्टर्स। फर्स्ट हमारा टाइप है परचेज मर्जर्स। एज द नेम सजेस्ट, द काइंड ऑफ मर्जर एक्वायर व्हेन ए कंपनी परचेज अनदर कंपनी. The purchase is made with the cash or through the issue of some kind of debt instruments. The sale of taxable which attract the acquiring companies who enjoy the tax benefit. Acquired assets can be written off to the actual purchase price, and the difference between the book value and the purchase price of the assets and depreciate annually, reducing tax payable by the acquiring company. परचेज मर्जर का मतलब क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर ले, मर्ज कर ले एक दूसरे के साथ। वो परचेज कर सकते हैं कैश के अंदर भी, या फिर वो डेट या इंस्ट्रूमेंट को इशू कर सकती है। वो सेल करेगी सारी जो भी टैक्सेबल चीज़ें होती है जो उसने एक्वायर की है, सारे टैक्स बेनिफिट्स, एंड एक्वायर्ड जो उसके एसेट्स हैं उनको रिटर्न ऑफ कर देगी उसके एक्चुअल प्राइस के ऊपर। और जो डिफरेंस आएगा बुक वैल्यू और परचेज जो आपके डेप्रिशिएट हुआ है वो एनुअल रिड्यूस कर देगी टैक्स पेबल एक्वायरिंग कंपनी के अंदर। जो एक्वायर कर रही कंपनी वो टैक्स के अंदर से जो भी उनको एसेट्स का घाटा हुआ है, भाई एसेट्स कम मिली है, उनके ऊपर डेप्रिशिएशन चार्ज जो है वो सब चीज़ें उसके अंदर से रिड्यूस कर देगी। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसकी फेस वैल्यू पे नहीं लेते हैं। अब वो कोई बेच रहा है, कोई कंपनी ले रही है तो उससे कम पे लेगी ना, तो उसकी जो भी डेप्रिशिएशन वैल्यू है, बुक वैल्यू है, वो सब चीज़ें उनकी टैक्स से कम करवा देती है। नेक्स्ट है कंसोलिडेशंस मर्जर्स। विद देयर मर्जर्स अ ब्रांड न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड एंड बोथ कंपनीज आर बोट एंड कंबाइंड अंडर अ न्यू एंटिटी. द टैक्स टर्म आर द सम एज दोज ऑफ द परचेज मर्जर्स. इसके अंदर क्या होता है कि एक नई कंपनी बनती है मर्जर में, कि एक तो उसने एक्वायर कर लिया, भाई परचेज़ कर ली कोई कंपनी, वो परचेज़ कर ली, अब वो कंपनी सेम रहेगी। अब इसने क्या किया, ये परचेज़ नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी एक नई एंटिटी फॉर्म्ड होगी, एक नई कंपनी फॉर्म्ड होगी। तो जो टैक्स की टर्म होंगी वो परचेज मर्जर के अंदर आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। यहाँ पे एक नई कंपनी बन रही है। अब क्वेश्चन है हमारा, मर्जर्स आर स्ट्रक्चर्ड। मर्जर्स किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मर्जर्स कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन डिफरेंट वेज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन टू कंपनी इन्वॉल्व इन द डील. मर्जर जो है वो बहुत से तरीके से हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी रिलेशनशिप कैसी है। तो फर्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल मर्जर. टू कंपनीज दैट आर इन डायरेक्ट कंपटीशन एंड शेयर द सेम प्रोडक्ट लाइन एंड मार्केट्स. दो कंपनी ऐसी जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, डायरेक्शन उनकी सेम है, तो वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रही हैं. वर्टिकल मर्जर के अंदर क्या आएगा, कस्टमर एंड कंपनी और ए सप्लायर एंड कंपनी सच एज आइस क्रीम मेकर मर्जिंग विद कोन सप्लायर्स. वर्टिकल मर्जर के अंदर क्या आएगा, जैसे दो चीज़ें एक साथ मिलके बिकती हैं, है ना, तो वो एक साथ काम भी कर सकते हैं. अब कोन और आइसक्रीम एक साथ मिला के बेची जाती हैं तो उनका मर्जर हो सकता है. वो जो मर्ज होती है उनको वर्टिकल मर्जर बोलते हैं. नेक्स्ट है कोग्नेटिक मर्जर्स. टू बिजनेस दैट सर्व द सेम कंज्यूमर बेसिस इन डिफरेंट वे सच एज टीवी मैन्युफैक्चर एंड केबल कंपनी. मतलब कि दो बिजनेस जो सेम कंज्यूमर बेस प्रोवाइड करवाते हैं. अब एक कंपनी टीवी बेचती है, दूसरी कंपनी केबल बेचती है, मतलब ये जो नहीं होते केबल्स जहाँ से हमें चैनल आते हैं, हाँ, तो वो जो होते हैं ना, वो दोनों मिलके एक साथ काम कर सकते हैं. अब कोई इंसान अगर, जैसे अभी कोई इंसान जेंट्स के कपड़े बेच रहा है तो वो लेडीज़ के कपड़े भी बेच सकता है. दूसरी कंपनी अगर लेडीज़ के कपड़े बेच रही है तो उनके साथ मिलके वो काम कर सकते हैं. कपड़े कपड़े का ही है. अब कोई इंसान टीवी बेच रहा है तो मैं अगर लड़कियों के कपड़े बेचती हूँ तो दोनों मिलके एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, कोई कम्बिनेशन ही नहीं है. जो सेम कंज्यूमर बेस प्रोवाइड करवाते हैं, सेम कंज्यूमर बेस इन डिफरेंट वेज, दूसरे दूसरे तरीके से, तो वो एक साथ मिलके मर्ज होके
काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केट एक्सपेंशन मर्जर, टू कंपनीज दैट सेल द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट। दो कंपनियां सेम प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं बट डिफरेंट मार्केट के अंदर सेल कर रही है, तो वो भी एक दूसरे के साथ मर्ज हो सकती हैं। प्रोडक्ट एक्सपेंशन मर्जर, टू कंपनीज सेलिंग डिफरेंट बट रिलेटेड प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट। दो कंपनियां डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रही हैं बट एक दूसरे से रिलेटेड है। अब एक कंपनी हमारी है वो दूध बेचती है, एक कंपनी हमारी चाय पत्ती बेचती है। देखो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं बट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। चाय और दूध, अगर चाय बनानी है तो दूध हमें चाहिएगा, तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। एरिया नहीं है उनका और वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं। टू कंपनीज दैट हैव नो कॉमन बिजनेस एरिया। अब हमारी बात आती है हाउ डज मर्जर डिफरेंट फ्रॉम एक्विजिशंस। किस तरीके से डिफरेंट होते हैं मर्जर एक्विजिशन से। इन जनरल एक्विजिशन डिस्क्राइब अ ट्रांजेक्शन वेयर इन वन फर्म ऑब्जर्व अनदर फर्म वाया टेक ओवर। मतलब कि ऑब्जर्व करना आप सभी समझते होंगे। जैसे अगर हम दूध में ब्रेड को डाल दें तो क्या करता है, ब्रेड दूध को ऑब्जर्व कर लेता है। उसी तरीके से एक दूसरी कंपनी एक कंपनी को ऑब्जर्व कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। द टर्म मर्जर इज यूज्ड व्हेन द परचेजिंग एंड टारगेट कंपनी म्यूचुअल कॉम्बिनेशन टू फॉर्म अ completely new entity because each combination is a unique case with its own privilege and reasons for undertaking the transaction. The use of these terms tends to overlap. इसके अंदर क्या होता है, जो कंपटीशन के अंदर आपकी कंपनी है या कोई भी आपकी टारगेट कंपनी है उसके साथ कम्बिनेशन करके एक नई कंपनी नई एंटिटी को फॉर्म करना, उसका मतलब होता है मर्जर। क्यों करते हैं ये कम्बिनेशन, क्योंकि कोई यूनिक चीज़ दिखाने के लिए, भाई कोई नई चीज़ मार्केट के अंदर आई है बट वो होती क्या है, वो दो कंपनीज को मिला के ही एक नई कंपनी बनाई जाती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वो है व्हाट इज़ मर्जर। मर्जर आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। मर्जर इज एन एग्रीमेंट दैट यूनिट्स टू एग्जिस्टिंग कंपनी इनटू अ वन न्यू कंपनी। मर्जर का मतलब क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है दो कंपनीज का एक नई कंपनी बनने के लिए, एक नई कंपनी बन जाती है वो। एंड व्हाट इज एक्विजिशन। एन एक्विजिशन इज अ ट्रांजेक्शन इन विच वन कंपनी परचेज मोस्ट और ऑल ऑफ अनदर कंपनी शेयर टू गेन कंट्रोल ऑफ दैट कंपनी। ऑब्जर्व कर लेती है, परचेज कर लेती है एक कंपनी दूसरी कंपनी को उसके कंट्रोल के लेने के लिए, उसके शेयर्स को गेन करने के लिए। इसके अंदर दूसरी कंपनी का नाम चेंज नहीं होता है, कोई नई एंटिटी फॉर्म नहीं होती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है तो उस जो परचेज कर रही है उसी का नाम ही रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द लार्जेस्ट मर्जर एंड एक्विजिशन इन हिस्ट्री। अब तक कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी है, कौन सी ऐसी लार्जेस्ट हमारी कंपनी है जिनका एक्विजिशन या मर्जर हुआ है। द लार्जेस्ट मर्जर इन हिस्ट्री। मर्जर लार्जेस्ट हमारा अमेरिका के अंदर हुआ था ऑनलाइन एंड टीम वर्नर के साथ। अमेरिका ऑनलाइन एंड टीम वर्नर के साथ 2000 के अंदर मर्ज हुए थे ये एक दूसरे के साथ। और लार्जेस्ट एक्विजिशन हिस्ट्री के अंदर हमारा हुआ है मानसन मन एजी बाय वोडाफोन ग्रुप 1999। मानसन मन एजी को वोडाफोन ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था, ऑब्जर्व कर लिया था। वोडाफोन ने क्या किया था, एक्वायर किया था मानसन मन एजी को 1999 के अंदर, 1999 के अंदर। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है मर्जर एंड एक्विजिशन वो कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में हमने कुछ चीज़ें जान ली हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट, ये आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, बट मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि भाई लार्जेस्ट कौन से हमारे एक्वायर या मर्ज किए गए थे। आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। हमने मर्जर का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है, एक्विजिशन का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने उसके टाइप्स समझे हैं, क्या क्या होते हैं एक्विजिशन, मर्जर और कौन सी लार्जेस्ट कंपनीज हमारी होती हैं, वो हमने सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए।
और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।